अंसारी को 10 साल की सजा। बड़ी खबर इस वक्त, 15 साल पुराने गैंगस्टर मामले में यह फैसला। गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा, मुख्तार अफजाल अंसारी पर आया फैसला। लेकिन लगातार हम कह रहे थे कि लगभग 1.5 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर फैसला आएगा और गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा। सर्वेश मेरे साथ लगाते बने। सर्वेश, 10 साल की सजा दोनों को गैंगस्टर एक्ट में। सर्वेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? आसपास 2 बजे के आसपास मुख्तार अफजाल अंसारी के ऊपर फैसला आएगा। फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी के ऊपर फैसला आया है। मुख्तार अंसारी को 5 लाख का जुर्माना लगाया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। 5 लाख का जुर्माना भी बड़ी बात है। 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना मुख्तार अंसारी को। जी बिल्कुल। और अफजाल अंसारी पे 2 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब अफजाल अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। तो फिलहाल एक तरह से कहा जाए तो अंसारी बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और सीधे तौर पे अब अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला होना बाकी है। और 2 बजे के आसपास न्यायाधीश दुर्गेश पांडे अपना फैसला अफजाल अंसारी के खिलाफ सुनाएंगे और ये तय हो पाएगा कि अफजाल अंसारी की सदस्यता रहेगी संसद की या फिर जाएगी। जाहिर सी बात है, जब गैंगस्टर एक्ट में ये अभी कयास है कि जब गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है तो अफजाल को भी लगभग इतनी सजा हो सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी कुछ भी कहना जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जब जैसे ही कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा, क्या संभावना है कोर्ट में क्या कुछ जिरा रही, सजा को लेकर जो जिरा हुई होगी उसमें क्या कुछ, क्योंकि सजा को लेकर भी जिरा होती है दोनों वकीलों के बीच में जज के सामने। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए मुख्तार अंसारी के बारे में जो सरकार के वकील हैं नीरज श्रीवास्तव ने साफ तौर पे कहा कि वो क्योंकि देखिए यहाँ आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या सजा? अधिवक्ता ने नो कमेंट, हम उनके अधिवक्ता नहीं है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। मुख्तार अंसारी का फैसला आया है न्यायालय द्वारा और मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा। 10 वर्ष के बताया गया है कि 10 वर्ष का 10 साल की सजा और जुर्माना कितने साल का? हम उन लोगों के अधिवक्ता नहीं है, मैं दूसरे के बताया जा रहा है। लेकिन अफजाल अंसारी का सजा अभी कुछ नहीं हुआ। अभी अफजाल अंसारी पे कुछ नहीं हुआ है। 2 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद है। और साफ तौर पे यहाँ आपने देखा कि गाजीपुर कोर्ट के अधिवक्ता थे जो कि उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। इनका कहना है कि फिलहाल मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला आया है। अफजाल अंसारी की किस्मत का फैसला 2 बजे के बाद होगा। 2 बजे के बाद अफजाल अंसारी के किस्मत का फैसला होगा। न्यायाधीश दुर्गेश पांडे 2 बजे के बाद बताएंगे कि अफजाल अंसारी का आखिर क्या होगा, संसद की सदस्यता रहेगी। हम उनके अधिवक्ता नहीं है, मुझे इस पे कोई बिल्कुल। देखिए सर्वेश वहाँ पर इस वक्त ठीक है। लेकिन आज फैसले में क्या आया है? अभी वो अंदर की बात है और जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का कॉपी मिल जाएगी। मुख्तार पे कुछ 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना भी है? हाँ, ऐसी समाचार। पंकज पांडे नाम है। ठीक है। देखिए अफजाल को लेकर तस्वीर अब से आधे घंटे बाद साफ हो जाएगी। लगभग 2 बजे माना जा रहा है कि अफजाल को लेकर भी फैसला आएगा। 2 बजे अफजाल अंसारी पर फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल देखिए जो इंसाफ हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि गुनाहों का हिसाब होता है और इंसाफ मिलता है, देर से सही लेकिन मिलता है। और अब मुख्तार अंसारी जिसकी तूती बोला करती थी वो मुख्तार अंसारी अब 10 साल की सजा पाने वाला दोषी बन चुका है। सर्वेश लगातार वहां पर मौजूद है। सर्वेश, अभी क्या कुछ और चल रहा है वहां पर, क्योंकि सजा का ऐलान हो चुका है, 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। अभी और क्या कुछ एक्टिविटीज चल रही है वहां? देखिए काफी गहमा गहमी का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर मुख्तार अंसारी खिलाफ न्यायालय ने फैसला दिया है और इतने जो मैक्सिमम सजा होती है गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा वो सुनाया है मुख्तार अंसारी को। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो निश्चित तौर पे अफजाल अंसारी के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही
सजा सुनाए जाने की उम्मीद लोगों को है और तमाम लोग यही इसी कयास में लगा रहे हैं, इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आखिर न्यायाधीश कब तक अपना फैसला सुनाते हैं और अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला आखिर क्या होता है। क्योंकि जो कृष्णानंद राय का परिवार है वो भी टकटकी लगाए बैठा हुआ था कोर्ट के इस फैसले पर, और कोर्ट ने जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला सुनाया है उसको लेकर कहीं ना कहीं चाहे वो नंदकिशोर रुंगटा का परिवार हो या फिर कृष्णानंद राय का परिवार हो, सब में एक तरह से कहें तो उन लोगों को राहत मिली होगी कि आखिर जो माफिया डॉन है मुख्तार अंसारी, उसको न्यायालय ने एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने फैसला सुनाया है और उस फैसले के तहत उसको मैक्सिमम जो सजा होती है 10 साल की वो सुनाया गया है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अब फिर 2 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है कि अफजाल अंसारी के मामले में फैसला आए और वो भी साफ का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता रहती है या फिर जाती है। अच्छा, क्या अभी तक पता लग पा रहा है सर्वेश, जिस दौरान में सजा का ऐलान हो रहा था मुख्तार के चेहरे पर किस तरीके का रिएक्शन था? क्योंकि जब अतीक की सजा के लिए कोर्ट में उसकी पेशी हो रही थी, जब वो कोर्ट में था उस दौरान में जानकारी मिल रही थी कि वो फूट फूट कर रोया। अभी मुख्तार को लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है? क्या वो भी फूट फूट कर रोया? क्या उसके माथे पर भी शिकन नजर आई? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली उसको पेश किया गया था जिस दौरान में ये फैसला सुनाया गया। जी, निश्चित तौर पे देखिए माथे पे शिकन थी और बेचैनी साफ देखी जा सकती थी मुख्तार अंसारी के चेहरे पर। और जहां तक अफजाल अंसारी की बात करें तो अफजाल अंसारी के वकील ने साफ तौर पे उनके सेहत का हवाला दिया है, कहा है कि अफजाल अंसारी की किडनी खराब है, उनके साथ ही उनको शुगर है और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ थोड़ी सी राहत बरती जाए क्योंकि उनका कोई आपराधिक ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है पुराना जिसके लेकर इस तरह की सजा सुनाई जाए। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल ऐसी कोई भी राहत देने की बात अभी तक नहीं मानी है और ना ही कोई राहत इस मामले में मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इंतजार सिर्फ 2 बजे तक का है कि आखिर न्यायाधीश दुर्गेश पांडे अपने अगले फैसले में जो कि अफजाल अंसारी के लिए आने वाला है उसमें उनका क्या रुख होता है और उन्होंने उसके लिए क्या तय करके रखा हुआ है, उसकी डेस्टिनी क्या होती है, ये अब वो सब आप अंदाज लगाइए, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। 2 बजे के बाद उसके बारे में 2 बजे के बाद बता पाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद अफजाल अंसारी पर आएगा जी, लेकिन तब कितने मौजूद हैं भोजन पक्ष उसमें? ये सब आप जजमेंट का दिन है, जजमेंट के बाद ही कुछ बता पाएंगे। सुरक्षा का क्या इंतजाम है अंदर बताइए? सुरक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं, किसी को अंदर जाने का। गवाह मुकर गए थे लोअर कोर्ट में सारे, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे फैसला पक्ष में आ गया वो बात देखिए, अभी ज्यादा वकील कुछ कहते नजर नहीं आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर निचली अदालत की बात करते हैं वहां पर कई गवाह वाकई मुकर गए थे, लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी है कि अब फैसला कैसे यहां पर देखिए जो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे उनके पक्ष में आया। क्योंकि इससे पहले बड़ी बात यह कि ऐसे बाहुबली माफियाओं से लोग डरा करते थे और कोर्ट के अंदर जो गुनाह अपने थे उसको लेकर ये कटघरे में होते थे और जो वहां पर गवाह बनकर आते थे वो गवाह मुकर जाया करते थे क्योंकि उनको इतना डरा दिया धमकाया जाता था, उनके परिवार को मारने की धमकियां उनको दी जाती थी और इस डर से जो गवाह थे वो मुकर जाया करते थे और ये गुनहगार बच जाते थे। लेकिन सर्वेश, अपने आप में ये वाकई ऐतिहासिक है। इनके जो जुर्म रहे हैं, जो इनके गुनाह रहे हैं, अब एक एक कर उनका हिसाब हो रहा है और अब इस मामले में 10 साल की सजा ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि अधिकतम सजा सुनाई है कोर्ट ने। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला चला है इसके पीछे कहीं ना कहीं वो 2 मुकदमे काफ़ी अहम हैं जिसके बारे में मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि एक जो नंदकिशोर रुंगटा का मामला था जिसमें उनका अपहरण होता है 1996 में, उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है। उस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी आरोपी बनाया जाता है, उस मामले में सुनवाई चलती है लेकिन उसमें सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी बरी हो जाता है। उसके बाद कृष्णानंद राय की हत्या होती है, उनके साथ 7 लोगों की हत्या होती है। उस मामले में भी मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों आरोपी बनाए जाते हैं लेकिन वो दोनों ही उस मामले में सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों मामलों को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और जिसमें तकरीबन 16 साल तक की सुनवाई होती है और उसके बाद तकरीबन 17 गवाह उसमें अपनी गवाही दर्ज कराते हैं और उसके बाद जाकर 1 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी होती है और 29 दिनों के बाद आज फैसले का दिन मुकर्रर किया गया जिसमें आज कहीं ना कहीं जाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो फैसला आया है वो काफ़ी अहम है। अब बारी अफजाल अंसारी की है और देखने वाली बात ये होगी कि अब कोर्ट अपना क्या रुख कोर्ट का रहता है, कोर्ट के फैसले में क्या होता है अफजाल अंसारी का। आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उनके भाई
अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अफजाल पर फैसला आना बाकी है, लेकिन मुख्तार के लिए सजा का ऐलान हो चुका है। 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण मामले में, गैंगस्टर मामले में मुख्तार और अफजाल के खिलाफ में आज जो फैसला सुनाने का फैसला लिया था, उसमें मुख्तार के लिए तस्वीर साफ हो चुकी है। 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। अब से कुछ ही मिनटों बाद अफजाल को लेकर भी आएगा फैसला। इससे पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में नवंबर 2005 की वो तारीख थी जब तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी और बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 60 से ज्यादा गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर से निकाली गई थी। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि एजाजुल हक का देहांत हो चुका है और उसके बाद इन दोनों पर तलवार लटकी हुई थी। मुख्तार अंसारी दोषी करार हो चुका है और मुख्तार को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। अफजाल को लेकर अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मामले में 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 1 अप्रैल को इस मामले में अंतिम बहस पूरी हुई थी। इसके बाद जज ने फैसले के लिए तारीख मुकर्रर की थी 15 अप्रैल, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर कर दिया 29 अप्रैल। गैंग चार्ज में अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्याकांड का आरोप है, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ इसके अलावा एक अन्य मामला रुंगटा अपहरण और हत्याकांड का है। देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर सजा का ऐलान हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है। 10 साल की सजा। इसका बेटा भी सलाखों के पीछे है। बहू निकाह चित्रकूट जेल में बंद है, तो इनकी पूरी फैमिली सलाखों के पीछे चल रही है। देखिए, मुख्तार अंसारी की पत्नी फरार है, जिसकी लगातार तलाश जारी है। बेटा सलाखों के पीछे और भाई देखिए अफजाल अंसारी, उसका आगे क्या होगा आपसे कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है, बहू चित्रकूट जेल में बंद है, बहू निकात चित्रकूट जेल में बंद है, पत्नी फरार है मुख्तार की। भाई अफजाल अंसारी को लेकर तस्वीर अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। तो मुख्तार एंड मुख्तार फैमिली इस वक्त लगातार सलाखों के पीछे वक्त काट रही है और जो फरार है उनकी तलाश लगातार जारी है। 2 बजे के बाद फैसले में कहा हम उनके अधिवक्ता नहीं है। मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आज फैसले में क्या आया है? अभी वो अंदर की बात है और जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का कापी मिल जाएगी। मुख्तार पे कुछ 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना भी है। हाँ, ऐसी समाचार। पंकज पांडे नाम है, ठीक है। देखिए, लगातार सर्वेश भी बने हुए हैं। सर्वेश, हम देख रहे हैं कि काफी सारी वहां पर जो भीड़ है मीडिया कर्मियों की भी है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है और खास बात यह है कि पूरे इस बार इंतजाम किए गए हैं। मीडिया कर्मचारियों को भी दूर रखा जा रहा है अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जब से अतीक अशरफ की कांड हुआ है उसके बाद से यूपी पुलिस लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थी और उसको लेकर एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे। सुबह से ही यहाँ पे तमाम पुलिस के जवान मौजूद थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे, ताकि किसी तरह से कोई सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जो भी व्यक्ति अगर न्यायालय परिसर में जा रहा है तो न्यायिक कार्य में अगर शामिल है तो ही जा रहा है और उसकी आई कार्ड देखने के बाद ही उसको एंट्री दी जा रही है। तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। वज्रवाहन बुलाया जा चुका है। तमाम वो एहतियात जो भी होते हैं पुलिसिया, वो तमाम इंतजामात यहाँ किए गए हैं और उसके मद्देनज़र यहाँ पे हर चीज़ की शिनाख्त की जा रही है, हर चीज़ की जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद ही किसी को भी कोर्ट परिसर में जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके पहले अगर 15 अप्रैल की बात करें तो 15 अप्रैल को भी हम लोग यहाँ मौजूद थे। उस दिन हम लोग कोर्ट के परिसर के अंदर थे, लेकिन उसी दिन रात में एक घटना हुई, अतीक अशरफ कांड हुआ और उसके बाद से ये एहतियात बरते जा रहे हैं। आज इस जगह से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ये इसलिए है क्योंकि कोई दूसरी दुर्घटना इस तरह की कोई घटना ना हो जाए और इसलिए ये एहतियात बरते जा रहा है। जहाँ तक अफजाल अंसारी की बात करें तो अफजाल अंसारी अभी भी कोर्ट में मौजूद है और अपने स्वास्थ्य का हवाला उसने दिया है। उसके एडवोकेट जो लियाकत है उन्होंने अपने उसके मैं आपके पास आ रही हूँ सर्वेश, आपसे तो जानकारी लूंगी। अरविंद जी भी हमारे साथ में है, कई चर्चाओं में हमारे साथ में शामिल होते हैं। अरविंद जी, मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो चुका है, 10 साल की सजा। उसके भाई की भी क्या सजा होगी, इसको लेकर आपका क्या अनुमान है? जो इन पर मामले हैं, जिन धाराओं के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, जो कोर्ट की जिरह रही, उसके बाद आपका क्या अनुमान है? मुख्तार अंसारी को उस केस में सजा हुई है तो स्वाभाविक है कि अफजाल अंसारी को भी सजा का ऐलान होना चाहिए। ये सब क्राइम सिंडिकेट में सब साथ में शामिल हैं
हर घटनाक्रम में सबको जानकारी रहती है। जी। ये कहने की बात है कि अफजाल अंसारी अलग है मुख्तार से, ये सब साथ में है और हर गुनाह की जानकारी है, हर चीज की जानकारी है। तो मैं समझता हूं कि सजा अफजाल को भी होनी चाहिए और ये लोग अब तक बचते रहे थे, अब एक एक करके सब पुराने गुनाहों का सब हिसाब देना पड़ रहा है। आपने तो खुद यूपी की कानून व्यवस्था की कमान संभाली है और इनके आतंक को भी आपने देखा होगा। लोग डरा करते थे, लेकिन आज लोगों की जो उम्मीद है वो कानून के प्रति और बढ़ रही है। उनकी जो इंसाफ की उम्मीद है वो बढ़ रही है, क्योंकि अब इनके गुनाहों का आखिरकार हिसाब होने लगा है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है और देखिए जो और अन्य माफिया हैं, छोटे मोटे अपराधी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में इसको बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं कि कोर्ट्स का क्या नजरिया है और क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। जो पहले गवाह गवाही नहीं देते थे, पहले जो है वो लोगों में दहशत रहती थी, सरकारी वकील ठीक से पैरवी नहीं कर पाते थे, गवाहों की हत्या कर दी जाती थी। इस परिवार ने भी बड़ी ज्यादतियां गाजीपुर व आसपास के लोगों पे की हैं। वो एक एक करके सबका हिसाब जो है अब देना पड़ रहा है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अमृता भी मेरे साथ जुड़े न्यूज रूम से। अमृता, सजा का ऐलान, मुख्तार अंसारी 10 साल की सजा। देखिए पूजा, लगातार ये खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की है, क्योंकि जहां मुख्तार अंसारी का ये अंजाम हुआ है, 10 साल की सजा हुई है, वहीं आप ये देखिए पूजा, कब से वो जेल में ही है और इन तमाम जो किया गया है कर्मकांड, जिस तरीके से उसने जुर्म को अंजाम दिया है, उसका अंजाम यही होना था। और अब बारी अफजाल की है। अफजाल अंसारी पर अगर सजा का ऐलान इसी तरीके से होता है पूजा, तो देखिए संसदीय भी जाती रहेगी और संसदीय कनेक्शन भी जाता रहेगा। वही हर्ष होगा जो गुनाहगारों का होना चाहिए। और कृष्णानंद राय हत्याकांड की अगर बात करें तो कृष्णानंद राय उस वक्त के बीजेपी विधायक थे जिनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया था चारों ओर से घेरकर, और उनके समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में 2005 का ये पूरा मामला, 2007 में फिर इस पूरे मामले पर जो है वो केस दर्ज होता है, 2012 से ट्रायल शुरू होता है। आप पूजा इसमें दबदबा समझिए कि कितना इन गुनाहगारों का, इन माफियाओं का ये दबदबा रहता है कि पहले केस दर्ज नहीं होता, केस दर्ज होता है तो कार्रवाई नहीं होती, ट्रायल्स शुरू नहीं होते। कितनी देर बाद ट्रायल शुरू हुए हैं और अब आप जाके देखिए 16 साल बाद इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हुआ है, वो भी तब जब इतने साल से वो जेल में ही है, जेल की सलाखों के पीछे ही है। और अब 10 साल की सजा का ऐलान। यहाँ पर एक और चीज समझने लायक है पूजा, जब डिटेल्ड कॉपी आएगी, क्या ये सजा उसी में कवर अप होगी या फिर इसे किसी और तरीके से देखा जाए, आगे आने वाले 10 सालों की ये सजा होगी। ये तमाम चीजें फिलहाल बहुत पर्टिकुलर हैं और बहुत डिटेल में इस पे इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। हमारे जो सहयोगी तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी ये जानकारी निकलवानी होगी कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें इस 10 साल की सजा का क्या प्रावधान है। चलिए अमृता, ये तो आधे घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी जब कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सामने आ जाएगी कि क्या कुछ है इस पे सजा का ऐलान। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और लगातार हमारे साथ में अरविंद जी बने हुए हैं। अरविंद जी, अब बात यहाँ पर ये आती है कि इतने बड़े गुनहगार गुनाह करते रहे, इनकी जो ये गुनहगार बनने की जो शुरुआत थी उससे लेकर इनके गुनाह जब पीक पर पहुंचे, ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे, कानून व्यवस्था को बार बार चुनौतियां दे रहे थे और उसके बावजूद भी इनका जो आतंक था वो बढ़ता जा रहा था और जो व्यवस्था थी वो चरमरा रही थी। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? इसकी वजह थी राजनीतिक संरक्षण। रोपड़ जेल में इसीलिए रखा गया था क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था और वो वहां से यहाँ नहीं आने दे रहे थे। इसको मालूम था कि यहाँ आएगा, गवाहियां पूरी होंगी, कोर्ट में तलब किया जाएगा और सजायाबी शुरू हो जाएंगी। 2-3 केस में सजा हो चुकी है, आप देख रहे हैं, और अभी तो बहुत से केसेस हैं जो लाइंड अप हैं। जो इनके पुराने गुनाह हैं उनका एक एक करके इनको हिसाब देना होगा। ये बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर थे। गाजीपुर के आसपास, पूरे वाराणसी आसपास के सब क्षेत्रों में पूरा आतंक था। रेलवे का कोई ठेका ऐसा नहीं था जिसमें कि पत्ती ना हो, कोई भी ठेका नहीं ले सकता था। कोई भी ठेका लेगा इनको कमीशन देगा, नहीं देगा तो उसकी सरेशाम हत्या करा देते थे। सख्त से सख्त कार्रवाई अपेक्षित है और अब एक एक करके हो रही है। ये सरकार की मैं इसको एक अचीवमेंट मानता हूँ कि जो पहले ना सरकारी वकील आते थे, जजेस भी डरते थे, ना गवाह पहुँचते थे, तो अब सब के सब पहुँच रहे हैं
और सब कार्रवाइयां हो रही हैं और सबकी गवाही रिकॉर्ड हो रही है। और अभियोजन शाखा भी इसमें लगी है कि अगर किसी की गवाहियां बची हैं उनको तत्परता से करा दें, जिससे कि केस फाइनलाइज हो और सजा का ऐलान। क्योंकि अब इंतजार अफजाल अंसारी के लिए किया जा रहा है। गुनाह लगभग दोनों के सेम है, मामलों में आरोपी लगभग दोनों सेम है, तो ऐसे में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों की सजा भी एक जैसी हो? हालांकि कोर्ट का फैसला अब से कुछ ही देर बाद आएगा, लेकिन क्योंकि आपने कानून व्यवस्था को संभाला है और आप कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए आपका क्या अनुमान है इसको लेकर? देखिए, होता यह है कि क्या एविडेंस लिखी गई है केस डायरीज में, जो कि जज के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसमें रुंगटा, नंदकिशोर रुंगटा केस में क्या रोल दिखाया गया है, कृष्णानंद राय केस में क्या रोल दिखाया गया है, और केसेस किन किन को आधार बनाया गया है गैंगस्टर्स एक्ट का। देखिए, गैंगस्टर एक्ट में जो पुराने केसेस होते हैं जिनमें चार्जशीट लग जाती है जी, उनके आधार पर गैंगस्टर एक्ट तैयार होता है कि गैंग के रूप में कार्य कर रहे हैं। उस गैंग के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने कौन कौन से कॉमन ऑफेंसेस किए हैं, किन किन घटनाओं में साथ रहे हैं, शरीक जुर्म रहे हैं, और क्या क्या रोल रहा है, उस पर निर्भर करेगा और उसी के ऊपर मेरे ख्याल से सजा का ऐलान होगा। चलिए, सर्वेश भी लगातार बने। सर्वेश, कोई जानकारी मिल रही है आपके पास अभी तक अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि 2 बजने में अब मात्र 13 मिनट बाकी हैं और 13 मिनट में तस्वीर साफ हो जाएगी अफजाल को लेकर। जी बिल्कुल, 13 मिनट, ये 13 मिनट काफ़ी अहम है अफजाल अंसारी के लिए भी और तमाम उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लंबा इंतजार किया है इस फैसले का, और उन तमाम लोगों के लिए 13 मिनट काफ़ी अहम है। और इन 13 मिनटों में ही स्पष्ट हो जाएगा कि अफजाल अंसारी की किस्मत कौन से करवट लेगी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उससे साफ हो गया है कि अफजाल अंसारी को भी बहुत कोई राहत मिलने वाली नहीं है कोर्ट से। क्योंकि नंदकिशोर रुंगटा के मामले में भले ही अफजाल अंसारी दोषी आरोपी न हो, लेकिन जहाँ तक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला है उसमें अफजाल अंसारी के खिलाफ भी मुकदमे थे और उसी को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, और वही आधार है और उसी के आधार पर आज सुनवाई के बाद फैसला आना है। तो ये तय हो गया है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी के लिए भी वैसे ही कुछ मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कुछ वैसे ही फैसले का हाव भाव का पता चल रहा है कि अफजाल के हाव भाव क्या थे कुछ अब अंदर, क्योंकि अफजाल तो कोर्ट में मौजूद है, अफजाल के हाव भाव के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या? जी देखिए, वो तैयारी करके आए हैं। उनके वकील से मेरी बात हुई, लियाकत जो उनके वकील है, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें बहुत किसी राहत की उम्मीद कोर्ट से नहीं है, और अगर राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएंगे इस फैसले के खिलाफ। तो साफ हो गया है कि अब जो कुछ भी होना है वो फैसला आने के बाद ही होगा। जहाँ तक हाव भाव की बात है तो कोर्ट में ज़रूर अफजाल अंसारी के अधिवक्ता ने ये बात दोहराई है कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी किडनी ठीक खराब है और साथ ही उनको शुगर है और तमाम तरह की बीमारियां हैं जिसको लेकर उनको राहत दी जा सकती है, और सीधे तौर पे वो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, कोई आपराधिक उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है जिसके तहत उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। लेकिन जो 7 गवाह हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी है और जो 10 गवाह हैं जिन्होंने अफजाल अंसारी के खिलाफ गवाही दी है, वो 10 गवाह की गवाही काफ़ी अहम है। उस गवाही के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 2 बजे के बाद न्यायाधीश दुर्गेश पांडे क्या तय करते हैं अफजाल अंसारी के लिए। चलिए, आप सभी के पास वापस लौट रही हूँ मैं। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन उस ब्रेक के उस पार